एंड गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज प्रकरण है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ की 10 माइक्रोलेशन प्लान और साथ में वीक लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिन्हें आप मेरी पृष्ठ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 13, जिसमें डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण हड़प्पा सभ्यता, क्लास 6, अवधि 35 मिनट। फिर आता है सामान्य उपदेश, जो सबसे पहला पॉइंट होगा विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी एवं अनेक महत्व अवगत कराना। फिर चौथा, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। छठा, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से अवगत कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश। विशिष्ट उपदेश में सबसे पहले विशिष्ट उपदेश के पक्ष डालेंगे, जिसमें ज्ञान होगा। फिर आता है विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता का युग के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के संबंधों की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता संबंधी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। दूसरा आता है विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नियमों में तुलना कर सकेंगे। फिर तीसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी हड़प्पा संबंधी जानकारी ज्ञात कर सकेंगे। फिर आता है चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता संबंधी नियम का निरूपण करेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी मौर्य हड़प्पा सभ्यता संबंधी जानकारी को संग्रह करेंगे। फिर आता है रुचि, जिसमें विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के विषय में अध्ययन कर रुचि लेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आता है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी हड़प्पा के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आगे दूसरा, विद्यार्थी के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। और आगे है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामान्य जानकारी। आगे आता है प्रस्तावना प्रश्न, विषय वस्तु, छात्र प्रक्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो मनुष्य है। फिर आता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कितनी है, तो इसमें 3 है। और तीसरा होगा कि 3 मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताए, तो रोटी, कपड़ा और मकान है। चौथा होगा कि वह कौन सी सभ्यता है जिसके मकान के अंदर रसोई घर, शौचालय था, स्नान गृह का उचित प्रबंध था, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब आता है उपदेश कथन, जिसमें आज कि आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र प्रक्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार आता है, जिसमें से पहला छात्र प्रक्रिया में पहला क्वेश्चन होगा पंजाब किस नदी किनारे बसा है, तो सिंधु नदी किनारे बसा है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा होगा कि सिंधु नदी किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है छात्रदाक का कथन, जिसमें से विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। सन 1921 की बात यह है कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था, इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, और इसी प्रकार सिद्ध प्रांत में एक और गाँव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र का कथन, विद्यार्थी अनुक्रियाएं और शिक्षण विधि और श्याम पटकार आता है, जिसमें पहला छात्र क्रिया होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रांत में हुई, तो पंजाब प्रांत में हुई, और यहाँ विधि यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा होगी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे मृतकों का टीला होगा। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर चौथा होगा हड़प्पा लोगों का रहन सहन कैसा था, तो यहाँ पे समस्या के आगे आता है दूसरा कि छात्रदाक का कथन, जिसमें आप दें कि चावल, गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। मकान बनाने का कारखाना चनोदड़ों से प्राप्त होता है। शिक्षण बिंदु, छात्रदाक क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार आता है। दूसरा पहला क्वेश्चन होगा हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन पदार्थ कौन कौन से हैं, तो चावल, गेहूँ और जौ है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर वे लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो सूती और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। मकान बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चनोदड़ से प्राप्त हुआ है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर होगा 14 की चीन की सभ्यता के बारे में बताया, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा।
तीसरा आता है छाता तकवा कथन में कि चीन की सभ्यता हुआंगो नदी के किनारे विकसित हुई थी और सॉटन के कपड़े और बांस पर लिखना यहाँ सबसे पहले चीन ने ही शुरू किया था और कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन ने ही स्टार्ट किया था। बहुत प्रश्न आता है पहला कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। चीन की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई, तो हांगो नदी किनारे। सॉटन के कपड़े पर लिखना सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ, तो चीन में ही। अब आता है श्यामपट सारांश में डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, क्लास और अवधि आता है, जिसमें से आप इसमें 2 से 3 जितने भी आप लिखेंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें आप लिखेंगे छात्र तक का विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश लिखने का कहेंगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें से आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की, हड़प्पा के लोगों का रहन सहन कैसा था और यहाँ के निवासी किसकी रेखा करते थे। और गृह कार्य में होगा निम्नलिखित में से किस विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो ग्रामीण, नगरीय और अर्धनगरीय, इसमें से 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी एक में टिक लगाना होगा। फिर आता है कि हड़प्पा कालीन नगर बसे थे आजकल के गांव की तरह टेढ़ी मेढ़ी गतियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।